तो बहुजन नायक कांशीराम बनने के पीछे कहानी है। और इस कहानी को यदि आपने समझ गया तो आप अपने जीवन में बहुत क्रांतिकारी परिवर्तन लाएंगे। बहुजन नायक कांशीराम साहब पर बाबा साहब अम्बेडकर की 4 किताबों का असर पड़ा था। देखिए, मैं बोला पहले से कठिन थोड़ा है। 4 किताबों का असर पड़ा। एक किताब है 1916 में लिखी गई थी। उस किताब का नाम था जात की उत्पत्ति और उसका इतिहास। बच्चा लोग, अरे बच्चा लोग, थोड़ा बच्चा लोग, भैया ये कठिन चीजें तुम्हारे लिए है, थोड़ा बैठ जाओ। अब कठिन चीज में बोल रहा हूं आप ही के लिए। आप नहीं सुनोगे कुछ आंदोलन कर ही नहीं सकते। आप लोगों को खराब भले लग जाए, नहीं कर सकते। अगर गोल में सम्मेलन में यदि आपने नहीं सुना तो कुछ कर ही नहीं सकते जीवन में। अब कहीं नहीं कर सकते तो क्या कर सकते हो? तो गाड़गे, संत गाड़गे की बात मैं कह दूं। संत गाड़गे ने कहा, अरे बच्चे तो कुत्ता बिल्ली भी पैदा करते हैं, बच्चे तो कुत्ता बिल्ली भी पैदा करते हैं, पेट तो सूअर और गधे भी भर लेते हैं। इंसान और जानवर दोनों एक ही काम करेंगे तो दोनों में क्या फर्क है? आज इस चिंतन की जरूरत है। तो मेरे साथियों, गोल में सम्मेलन समझना है तो कांशीराम साहब के जीवन में 4 किताबों का असर हुआ था। पहला किताब है जात की उत्पत्ति और उसका विकास। ये 1916 में लिखी गई थी। मानव कांशीराम साहब ने उसको पढ़ी। दूसरी किताब उन्होंने पढ़ लिया जाति का विनाश, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, जो 1936 में लिखी गई थी। तीसरी किताब उन्होंने पढ़ लिया बाबा साहब, मानव कांशीराम साहब ने बाबा साहब की, जो 1943 में लिखी गई थी, 1943। और वो शोध पत्र था कि गांधी ने अछूतों के लिए क्या किया। एक कनाडा में थीसिस था, कनाडा में बाबा साहब अम्बेडकर को बोलने जाना था, तो उस पर था कि विषय था कि दलित, भारत के दलित, उनके उद्धार में क्या क्या कैसे कैसे काम हुआ। तो गांधी का किया गया कार्य उनको बोले थे बाबा साहब अम्बेडकर। और तीसरी चौथी किताब थी 1945 में बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा था व्हाट कांग्रेस एंड गांधी हैव डन टू अनटचेबल। कांग्रेस और गांधी ने अछूतों के लिए क्या किया, ये किताब लिखाई गई। और आपके 5वीं, आप भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना पढ़ते हैं, बाबा साहब अम्बेडकर ने ज्ञापन दिया था। ये 1947 में दिया था। इसको मानव साहब ने पढ़ा। और ये सब पढ़ने के बाद मानव साहब के आंदोलन को समझ गए होंगे आप लोग। उन्होंने एक किताब लिखा चमचा युग। जब चमचा युग पढ़े 1984 में लिखा गया, 1984 में, जब वो 84 में लिखी गई किताबें, तो उसका जब चमचा युग उठाइएगा आप लोग मेरे साथियों, उसका आधा जो है गोल में सम्मेलन है, आधा मानव साहब की बात है। उस इतनी पतली सी किताब, इससे भी पतली किताब है, और उसका आधा गोल में सम्मेलन है और आधा मानव साहब की बात है। अब जरा सोचना कि बाबा साहब अम्बेडकर के बाद कोई महापुरुष जिसे माना जाता है, बहुजन नायक कांशीराम को माना जाता है, तो आप यदि अपने लेटेस्ट महापुरुष जो बने उनको नहीं समझ पाए वो कैसे बने, तो आप कैसे बनेंगे? यू आर ए ग्रेट पर्सनालिटी, यू कैन बिकम ए ग्रेट पर्सन। आप व्यक्तित्व के धनी हैं, आपका विशाल व्यक्तित्वशाली हृदय है और आप महान व्यक्ति बनने के लिए पैदा हुए हैं। इसलिए कहा जाता है बाबा साहब अम्बेडकर, तो 1946 की घटना है। बाबा साहब अम्बेडकर एक्सीडेंट में एक हुआ, बाल बाल बच गए। उनके सम्मान के लिए सहानुभूति में सम्मान मान पत्र देने का आयोजन हुआ। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि मैं
नहीं रखता, मैं लंबा जीवन जीने की आकांक्षा नहीं रखता हूं। और अरे उस जीवन से क्या फायदा जब हाथ कांपने लगे, ओठ हिलने लगे और उस जीवन हम चल ना पाए, उसे जीना कोई कहते हैं। तब बाबा साहब अम्बेडकर ने दार्शनिक की बात कोट किया, व्यक्ति को तब तक जीना चाहिए जब तक वो समाज के लिए कुछ करने लायक हो, तभी तक उसका जीवन होना चाहिए, नहीं तो अच्छा है कि उसको मर जाना चाहिए। ये बाबा साहब अम्बेडकर इस जीवन से कुछ तो कर सको और समाज में कुछ करने लायक आप अपने जीवन को बनाए रखो, तभी जीवन की सार्थकता है। इसलिए मेरे साथियों, हमने कितनी लंबी दूरी तय की ये मायने नहीं रखता है, मायने ये रखता है कि हमारी दिशा क्या है। क्या हमारी बौद्ध धर्म की तरफ दिशा है या हमारी हुक्मरान बनने की दिशा है। मैं भी कर्नाटक में एक बार था, मैं बोल रहा था कि हमारे समाज का बच्चा जो पढ़ा लिखा है, टैलेंटेड है, तो मैंने कहा एवरी टैलेंट स्टूडेंट वांट्स टू बिकम अ गवर्नमेंट सर्वेंट, एवरी टैलेंट स्टूडेंट वांट्स टू बिकम ए गवर्नमेंट सर्वेंट, बट दे डू नॉट वांट टू बिकम ए गवर्नमेंट। हमारा हर प्रतिभाशाली छात्र सरकारी नौकर बनना चाहता है, लेकिन वो सरकार नहीं बनना चाहता। तो मेरे साथियों, जीवन जीने का मकसद ये होने का है कि हम समाज के लिए क्या कर रहे हैं। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा जीवन लंबा नहीं होना चाहिए, जीवन महान होना चाहिए। तो आप अपने जीवन को महान बनाने के लिए यहां बैठे हैं, इस उम्मीद के साथ मैं आपसे बात कर रहा हूं। आपकी उम्मीद मर गई हो तो मुझे नहीं पता है, लेकिन मेरी उम्मीद आपको जगाने तक, या आप जगे या ना जगे, लेकिन मैंने भी संकल्प ले लिया है कि जगाने का पीड़ा ये अपने मरते दम रखूंगा। और ये जब मैं मरूंगा तो मुझे इस बात की उम्मीद रहेगी कि मैं जगाते जगाते समाज को मरा हूं। इसी संकल्प के साथ आज मैं रानी के तहसील के अंदर में हूं। ये है काम करने का तरीका। कौन कहता है कि आप जगाइए? मत जगिए, हम जगाते रहेंगे, ये उम्मीद जिंदा रहनी चाहिए। बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने समाज को, यही समाज को कहा गया, इसी समाज को कहा गया कि डॉक्टर अम्बेडकर जब वोट का अधिकार हम लोगों को दे दिए, इसी समाज को कहा गया कि डॉक्टर अम्बेडकर आप तो बड़ा खुश नजर आ रहे हैं। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा क्यों नहीं, आज मैं अपने समाज को वोट का अधिकार दे दिया, कल अपने वोट के अधिकार से मिलने एमपी बनेंगे, मुख्यमंत्री बनेंगे, प्रधानमंत्री बनेंगे। तो उसने कहा, मनवादी व्यक्ति कहा, अम्बेडकर आपकी खुशी ज्यादा देर टिकने वाली नहीं है, हम लोग आपके वोट को खरीद करके अपना मुख्यमंत्री बना लेंगे, प्रधानमंत्री बना लेंगे। तब बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा, उस समय देखा हौसला, उनकी उम्मीद कि मैं मानता हूं कि मेरा समाज गरीब है, हमारा समाज कमजोर है, हमारा समाज अशिक्षित है, लेकिन ये जिसे लड़ुआ समाज कहा जाता है, जिसे गया गुजरा समाज कहा जाता है, जिस दिन अपने अधिकारों वोटों की पहचान कर लेगा, अपनी वोट की कीमत को पहचान लेगा, तुम्हारे जैसा भिखारी भी नहीं पैदा होगा इस देश के अंदर। और बाबा साहब अम्बेडकर ने ये उम्मीद आपसे की। हम लोग को उम्मीद पैदा करना है, बदलाव तो आएगा। अब बदलाव आपके अंदर है तो मेरे साथियों, कोई मैं सम्मेलन को लंबा नहीं बोलने जा रहा हूं, बस ये कहना चाहूंगी कि आगे 4 बातों को दिमाग में रखिएगा, मैं जो 5 मिनट में समराइज कर रहा हूं। कि बाबा साहब अम्बेडकर ने गोल में सम्मेलन में कहा कि हमको हुक्मरान बनना है, हुक्मरान बनने में हमारी हिस्सेदारी होनी चाहिए। और हमारी हिस्सेदारी कितनी होनी चाहिए? पर्याप्त होनी चाहिए।
अब पर्याप्त का मतलब होता है जिसकी जितनी संख्या हो उसी के अनुपात में हमारी हिस्सेदारी होनी चाहिए। वहीं से मानवर कांशीराम साहब ने उठाया, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। ये वहीं से आया, गोलमेज सम्मेलन से आया। हम इसी टॉपिक को छेड़ लेंगे, आपके दिमाग में बैठेगी बतिया आई कहां से। और दूसरी बात है कि बाबा साहब अम्बेडकर ने उसी समय कहा था कि हम हिंदुओं से अलग हैं। गोलमेज सम्मेलन में बोला है। कहां बोला है कि हम हिंदुओं से अलग हैं? गोलमेज सम्मेलन में बोला है कि हम हिंदुओं से अलग हैं। ये बात आपको रटा रहा हूं कि कोई भी आपसे पूछे कि बाबा साहब अम्बेडकर ने कहां बोला है कि हम लोग हिंदुओं से अलग हैं, तो आप सीना ठोक के कह देना कि जाके गोलमेज सम्मेलन पढ़ लो। अभी खाली इतना बता रहा हूं। अब सवाल है कि जब हम हिंदुओं से अलग हैं फिर हम लोग हैं कौन? तो बाबा साहब अम्बेडकर ने अछूत कौन और कैसे किताब लिखा 1946 में, और उसमें कहा कि पौधों का अपमान ही छुआछूत का मूल आधार है। पढ़ो तो सही। इसलिए मैं पहले बोला था यदि इतिहास का निर्माण करना है तो इतिहास को जानना पड़ेगा, ये जरूरी। तो मैंने ये 3-4 बातें बताई। और एक बात आपको और बता दूं, वो लोग कहता है कि आरक्षण, एक नारा लगाते हैं, बहुरानी में भी लगता होगा, आरक्षण कोई भीख नहीं, ये अधिकार हमारा है। तो कोई पूछे कि आपका अधिकार कहां से मिला आरक्षण का, तो आप खाली इतने बता देना कि गोलमेज सम्मेलन से हमको आरक्षण का अधिकार मिला। ये भीख नहीं है, ये मेरा अधिकार है। और एक नारा भी लगता गलती से, आरक्षण कोई भीख नहीं है, पूनम पैक्ट का वादा एक गलत नारा है। आरक्षण कोई भीख नहीं, ये पूनम